अब आपका जनसत्ता टुडे 24 न्यूज बहुत जल्द नए अंदाज में अब आपको मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि हर खबर पहुंचाने की हिम्मत है, सच दिखाने का जज्बा है। बिना रुके बिना थके हम हर खबर पहुंचाते हैं आप तक। सच देखने में कई बार होती है कई मुश्किल, लेकिन फिर भी हम आप तक पहुंचाते हैं। सिर्फ सच, निडर और सत्य के साथ देखते रहिए जनसत्ता टुडे 24 न्यूज यूट्यूब, इंस्टा और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपका जनसत्ता टुडे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में कचहरी अंबेडकर द्वार के पास भव्य विशाल कार्यक्रम किया गया। जयंती के उपलक्ष्य में अधिवक्ता भाइयों ने जगह जगह स्टाल लगाकर शरबत, पूरी, सब्जी, सोयाबीन की बिरयानी, हवा बूंदी का प्रसाद वितरण किया। ये सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में किया। हर साल की भांति साली बड़ी धूमधाम से जयंती मनाई गई, जिसमें उपस्थित आकाश सिंह बादल, नवीन गौतम, श्री राम गौतम, R.K. सिंह यादव, सागर यादव, राजीव यादव, रियाजुर रहमान, मोहम्मद साफ आदि लोगों उपस्थित रहे। हम जो नहीं देखते वो क्या माने, तो हम उन्हीं की बात पे गलतियां होगी, मैं सबसे माफी भी चाहती हूँ, माफ भी करना। सबसे जो लोग कहते हैं क्या बड़ा क्या छोटा, प्रातः स्मरणीय तथागत बुद्ध के चरणों को नमन। और आकाश सिंह बादल साहब जो आज बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में कचहरी परिषद में जो कार्यक्रम किया है अम्बेडकर द्वार के सामने, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? आज कानपुर के सभी सम्मानित अधिवक्तागणों ने यह महसूस करा दिया है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने वास्तव में देश से प्रेम करते थे और मानवता से प्रेम करते थे। उन्होंने लोकतंत्र पर विश्वास करते हुए भारत का संविधान दिया है, उसमें अनेकता में एकता कायम है और इसी के द्वारा पूरे विश्व में भारत का संविधान सर्वोपरि है। यहाँ से प्रेरणा लेते भारत के संविधान से, इसलिए हम सभी देशवासियों को बाबा साहब के प्रति सच्ची कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। और हमारे भारत के संविधान में यदि फंडामेंटल राइट है तो हमारी ड्यूटीज भी है, कर्तव्य भी है हमारे। इसलिए जिन लोगों को भारत के संविधान के द्वारा संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुए हैं, उन्हें एजुकेटेड होकर के और ऑर्गेनाइज होकर के अपने अधिकारों को पाने के लिए संघर्षरत रहना चाहिए। ये कौन से कंट्रीब्यूशन में जो ये कार्यक्रम किया उसको लेकर क्या कहेंगे? डॉक्टर अंबेडकर अधिवक्ता समिति के सभी सम्मानित अधिवक्ता गणों ने, ये हमारा बैनर है और डॉक्टर अंबेडकर द्वार चूंकि कानपुर में बना है, इस वजह से हम लोग ये सड़क पर कार्यक्रम करते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ बार एसोसिएशन है कानपुर और दी लॉयर्स एसोसिएशन कानपुर है। लगभग कितना वकील इसमें सम्मिलित हुआ होगा? आज पूरे कचहरी के सभी धर्म, जाति, मजहब, जो संविधान और लोकतंत्र में और मानवता में विश्वास रखने वाले अधिवक्ता हैं, उन्होंने अपनी गौरवपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई और सहयोग भी दिया। कौन कौन इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आया है? आज जो हमारे मुख्य वक्ता थे वो BP अशोक साहब थे, वो ex-IPS हैं और उन्हें संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों के प्रति बहुत कुछ जानकारी है। उनको मालूमात है कि हम अपने संवैधानिक अधिकारों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि हम सबको भी संविधान को निरंतर पढ़ना चाहिए और न्यायपालिका में जो बैठे लोग हैं उनको भी इस बात को गर्व महसूस करना चाहिए कि हमें संवैधानिक तरीके से सभी आदेश करने चाहिए। बहुत ऐसी जगह है जहाँ संविधान की धज्जियाँ उड़ाई रहे और लोग संविधान को बढ़ा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? जो लोग संविधान के प्रति घृणा रखते हैं या गलत बोलते हैं, वह भारत के नागरिक हो ही नहीं सकते हैं, वो देशद्रोही की श्रेणी में आते हैं। जो लोग संविधान बदलने या हिंदुत्व की बात करते हैं वो असंवैधानिक बात करते हैं, ऐसे लोग देशद्रोही की श्रेणी में आते हैं। उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए। संविधान के दायरे में सब कुछ आता है, उसके बावजूद भी लोग संविधान को न मानने को तैयार, ऐसा क्या? इसका कारण ये है कि वो लोग संविधान को ठीक से ना तो पढ़ाए कहीं और ना उनके बारे में कुछ जानते हैं। वो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं जो गणित मानसिकता की वजह से, मनुवादी मानसिकता की वजह से ऐसी बातें करते हैं। दिन पर दिन अत्याचार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और सरकार भी इसमें विफल आ रही है, इसमें कुछ कहेंगे क्या? सरकार के इशारे पर सब कुछ हो रहा है। आज न्यायपालिका और मीडिया सरकार के तलवे चाट रही है
असंवैधानिक आदेश पास किए जा रहे हैं, पुलिस मनमाना रवैया अपना रही है, हम वकील होकर के अपने लोगों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। फिर भी हम अपने लोगों से कहना चाहेंगे कि एजुकेट होकर, ऑर्गेनाइज होकर के हमें संघर्षरत रहना है और हमें हर कीमत पर लोकतंत्र और संविधान बचाए रखना है। अगर जिस दिन लोकतंत्र समाप्त हो गए, समझ जाओ कि संविधान खतरे में है, संविधान समाप्त हो जाएगा, मनुस्मृति लागू हो जाएगी। यही लोग, आज के सरकार के लोग ये चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र यूँ ही नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें हमारे लोग भी घुसे हुए हैं। फंडामेंटल राइट मिलने के बावजूद भी हमारे लोग उसमें घुसे हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने ओबीसी समाज के लिए सबसे पहले अनुच्छेद 340 लिखा। जो पिछड़े वर्ग के आज लोग कहे जाते हैं, उनके लिए सबसे पहले अनुच्छेद 340 लिखा। उसमें लिखा कि आयोग गठित किया जाए, इनको सामाजिक आर्थिक रूप से इनको भी आगे बढ़ाया जाए, जिसके तहत मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई 1990 में इनको 27% का आरक्षण मिला। इसके बाद अनुच्छेद 341 एससी के लिए लिखा, अनुसूचित जाति के लिए, और अनुच्छेद 342 अनुसूचित जाति के जनजाति के लिए लिखा। तो ओबीसी के समुदाय के लोग भी बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति सच्ची निष्ठा नहीं रख रहे हैं, इसी की वजह से कि हमारे संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं। कोई ऐसा संदेश देना चाहें जो समाज को कुछ प्रभावित करें? सब समाज को एक ही संविधान के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा रखो और बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों को पढ़ो और जीवन में धारण करो। जब तक आप हिंदू रहोगे तब तक आप अनटचेबल रहोगे, अपमानित होते रहोगे, आरक्षण पाते रहोगे। इसलिए सिर्फ ये दशा सुधारने के लिए आपको तथागत बुद्ध के मार्ग में जाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का अंतिम इच्छा यही थी। हम सबको बौद्ध बनना चाहिए, तभी मानवता कायम होगी, क्योंकि बुद्ध ने मानवता का संदेश दिया था। अब आपका जनसत्ता टुडे 24 न्यूज बहुत जल्द नए अंदाज में अब आपको मिले।